याद है स्कूल में जब एक दोस्त की लड़ाई हो जाए किसी से तो पूरा गैंग उठकर आ जाता था। ऐसा ही कुछ इंडिगो ने भी किया है और इसके चलते इंडियन एयरलाइंस ने सरकार को वार्निंग दी है। आपको ध्यान होगा कि दिसंबर 2025 में इंडिगो ने 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थी। डीजीसीए ने डांट लगा दी थी, पेनल्टी लगा दी थी, इंडिगो के लिए नियम भी आसान कर दिए थे, 10 फरवरी तक का टाइम दे दिया था। इंडिगो 2 महीने से कह रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली और अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। अब इंडिगो ही नहीं, इंडिगो के साथ एयर इंडिया, स्पाइस जेट सबने मिलकर चिट्ठी भेज दी है सरकार को कि आपके नियम मुश्किल हैं, इनको ठीक करिए। तो मतलब अगर सरकार ने नियम नहीं बदले तो क्या फ्लाइट्स के डिले और कैंसिलेशन वाला सिलसिला फिर शुरू होने वाला है? इसका मतलब क्या है? क्या एयरलाइन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि नियम ठीक नहीं है, हम ऐसे काम कैसे करें? और सरकार नहीं मानी तो क्या फिर से फ्लाइट्स की किल्लत हो सकती है? दिसंबर 2025 जैसी स्थिति क्या फिर से बनेगी? आज ये जानते हैं। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, itel and Sensodyne DSP. बात शुरू होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA की एक चिट्ठी से, जो उन्होंने भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को भेजी है। रॉयटर्स में छपी अभिजीत गणपवरम और आदित्य कालरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी में FIA ने पायलट्स के रूल्स पर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया है। FIA का कहना है कि अगर ये नियम मौजूदा रूप में लागू किए गए तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फ्लाइट्स की संख्या घटेगी, ऑपरेशन मुश्किल होगा और पैसेंजर्स के लिए टिकट महंगे हो सकते हैं। सबसे पहले FIA क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस भारत की बड़ी एयरलाइंस का एक संगठन है जो इंडस्ट्री के हितों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट शामिल हैं। और अगर आप इन कंपनियों का मार्केट शेयर देखें तो समझ आ जाता है कि FIA की कही हुई बातें कितनी मानी रखती हैं। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। क्या है उस लेटर में और क्या है ये रूल्स? रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि FIA ने लिखा है कि जो नए कैबिन क्रू फटीग मैनेजमेंट नियम हैं वे जरूरत से ज्यादा सख्त, ऑपरेशनल तौर पर प्रैक्टिकल नहीं है और आर्थिक रूप से भी नुकसान कर सकते हैं। FIA का तर्क ये है कि इन नियमों से एयरलाइंस की फ्लाइट प्लानिंग, क्रू शेड्यूलिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तीनों पर गहरा असर पड़ेगा। बट इसे आराम से समझते हैं थोड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने खास तौर पर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों में बदलाव की मांग की है। क्या है ये FDTL रूल्स? ये रूल आए जुलाई 2025 में जब इनका फेज 1 शुरू हुआ था और 1 नवंबर 2025 से फेज 2 पूरी तरह लागू हुआ। पायलट साल 2019 से इन नियमों की मांग कर रहे थे। FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। सरकार ने कहा पायलट भी इंसान है, उसे भी आराम चाहिए, इसलिए हम एक नियम बना रहे हैं कि पायलट सप्ताह में कितने घंटे उड़ा सकते हैं, उन्हें भी पूरा आराम मिलना चाहिए, कितने घंटे आराम कर सकते हैं। जैसे वीकली रेस्ट 48 घंटे। पहले पायलट एक हफ्ते में 36 घंटे आराम कर सकते थे, अब 48 घंटे आराम देना जरूरी है। नाइट लैंडिंग। पहले एक पायलट रात को 6 बार लैंडिंग कर सकता था, अब सिर्फ 2 बार। सोचो अगर रात की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं और हर पायलट सिर्फ 2 बार ही उतर सकता है तो बाकी फ्लाइट्स के लिए और पायलट्स चाहिए होंगे, है ना? नाइट का मतलब भी बदल दे गया। पहले रात मानी जाती थी कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, अब रात मानी जाएगी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी 1 घंटा और बढ़ गया। मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स। हर दिन एक पायलट रात में सिर्फ 8 घंटे तक उड़ सकता है और 10 घंटे का मैक्सिमम ड्यूटी टाइम। अब एयरलाइंस का कहना है कि कैबिन क्रू की थकान को मैनेज करने के लिए जरूरत से ज्यादा तकनीकी शर्तें लगाई जा रही हैं, जबकि असली फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कोई क्रू मेंबर कुल मिलाकर कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है या कर रही है। FIA ने प्रपोज किया है कि क्रू की सेफ्टी और आराम और मेंटल हेल्थ ये सुनिश्चित करने के लिए डेली और वीकली फ्लाइट ड्यूटी आवर्स को आधार बनाया जाए, न कि लैंडिंग की संख्या, नाइट ऑपरेशन लिमिट को। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने DGCA को वार्न किया है कि अगर ये नियम मौजूदा ड्राफ्ट के हिसाब से लागू हुए तो एयरलाइंस को ज्यादा कैबिन क्रू रखना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट बढ़ेगी और टिकट की कीमतों पर दबाव आएगा। इसके अलावा FIA ने इस पर भी बात रखी कि हर लेओवर के दौरान हर कैबिन क्रू को अलग होटल रूम देना मैंडेटरी किया जा रहा है। एयरलाइंस का कहना है कि छोटे शहरों में जहाँ लिमिटेड होटल्स होते हैं या ऐसे इलाकों में या फिर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस होती हैं, उनमें हर बार सिंगल रूम लेना प्रैक्टिकल नहीं होता।
इससे कई बार क्रू को एयरपोर्ट से बहुत दूर रुकना पड़ता है, जो उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो FIA का कहना ये है कि सभी शर्तें दुनिया के बड़े एविएशन मार्केट्स जैसे अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन सब से भी ज़्यादा सख्त हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से FIA का तर्क है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जब आराम की बात होती है तो सिस्टम थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और वहाँ डेटा ड्रिवन रिस्क असेसमेंट होता है, जबकि भारत में सीधे कठोर सीमाएं लागू करने की तैयारी है। अब ये मसला शुरू तो हुआ था इस बात से कि इंडिगो ने कितनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। तो पहले इंडिगो की ताज़ा सिचुएशन जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो ने DGCA को बताया है कि उनके पास अब इनफ पायलट्स हैं ताकि फ्लाइट कैंसिलेशन या बड़े लेवल पर जो देरी होती है ऐसी कोई स्थिति ना बने। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिगो के पास इस समय 2400 फ्लाइट कैप्टन हैं, जबकि उसे ऑपरेशन चलाने के लिए 2280 कैप्टन की ज़रूरत थी। सीधी भाषा में कहें तो इंडिगो ये दिखाना चाह रहा है कि अब हालात कंट्रोल में है, पायलट्स पर्याप्त हैं और नए नियमों से ऑपरेशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और जब ये सब चल रहा था, मतलब जनवरी में, तब ही इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने सरकार को चिट्ठी भेज दी है कि नियम ठीक नहीं है। DGCA को पहले तो बात माननी पड़ी थी, नियम ढीले करने पड़े थे, पर अब कुछ और सवाल सामने आते हैं, जैसे क्या DGCA फिर से नियमों को आसान कर देगा? क्या बड़ी कंपनियां साथ में मिलकर सरकार पर दबाव बना रही हैं? इंडिगो की डोमिनेंस की वजह से दिसंबर में जो हालत हुई वैसा दोबारा ना हो, इसके लिए DGCA ने क्या कदम उठाए? और मौजूदा स्थिति में ग्राहकों के हित न मारे जाएं, उस पर DGCA क्या कोई कदम उठाएगा? जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हिंदुस्तान की एयरलाइंस बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और एक बड़े हॉस्टाइल कॉस्ट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं कि अनावश्यक ऐसा बोझ न डाला जाए ताकि वो वाइबिलिटी जो है खत्म हो जाए और वो फिर उसको चला न पाए। एज इट इज़ अभी भी जो है एक बहुत ही नुकसान का सौदा है एयरलाइंस को चलाना। जहाँ तक रेस्ट का सवाल है, जो क्रू की रोस्टिंग है उसमें उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाना चाहिए, उस बात से मुझे कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। पर छोटी छोटी चीज़ों में DGCA का इन्वॉल्वमेंट और उसके लिए रेगुलेटरी गाइडलाइन बनाना कहीं भी तर्कसम्मत नहीं है। अगर खबरें सही हैं तो गेंद DGCA के पाले में जाती दिखाई दे रही है। उन्हें ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में वो क्या करते हैं ताकि फिर से एक क्राइसिस न जन्म ले ले। इस बारे में हमने DGCA से भी कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे ही उनका जवाब आता है ललन टॉप आपको ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए आज का शो यहीं तक। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।